यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। किस काम की है पुरानी ये दुनिया, बड़ी प्यारी है वो निराकारी दुनिया। विदेही बनेंगे प्रभु संग चलेंगे, परम शांति अनुभव करेंगे। देखो इशारों से कोई बुलाए, देखो इशारों से कोई बुलाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। मुद्दत है गुज़री बिछड़े वतन को, मिला क्या यहाँ पर लगा करके मन को। ये तुमने बताया हुआ खेल पूरा, जगत का ये नाटक रहा न अधूरा। यहाँ की नशे कोई अब जी को भाए, यहाँ की नशे कोई अब जी को भाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए।
फरिश्तों की महफिल है आंखें बिछाए, फरिश्तों की महफिल है आंखें बिछाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। यही है तमन्ना बने बाबा तुम सा, यही है तमन्ना बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी, बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। जो पल बीते तेरी यादों में, जो पल बीते तेरी यादों में, वो पल अविनाशी होते हैं, वो पल अविनाशी होते हैं, हर पल को सफल बना देंगे, हर पल को सफल बना देंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। आप रहो संग संग बाबा, यूं ही आप रहो संग संग बाबा, इस दुनिया के सुख पाने क्या, इस दुनिया के सुख पाने क्या, लहराते रहे तेरी यादों में, लहराते रहे तेरी यादों में, उन यादों में खो जाएंगे, उन यादों
पीते हैं, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी। बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा, रिवाइज डेट है 18/1/99। वर्तमान समय के प्रमाण वैराग्य वृत्ति को इमर्ज कर साधना का वायुमंडल बनाओ। बच्चे, समय बहुत आगे आ चुका है, अभी तो वैराग्य में आ जाओ, अभी तो। और उस वैराग्य वृत्ति से साधना का वायुमंडल बना के साधना में, तपस्या में लीन हो जाओ, स्थित हो जाओ। बच्चे, वैराग्य कब आएगा? आज भी तुझे स्नेह है, वैराग्य नहीं है तेरे पास। ध्यान से देख, कौन से क्षेत्र में तुझे वैराग्य है? देह और देह के संबंधी, देह और देह के पदार्थ, देह और देह की व्यवस्था। देख, वैराग्य है क्या? खान पान, उठक बैठक, किस बात में तुझे वैराग्य आया है? बातें करना, बातें बनाना, हंसना खेलना, खेलना कूदना, किस बात में तुझे वैराग्य आया है? बता जरा। वैराग्य वृत्ति कब बनेगी बच्चे? वैराग्य का अर्थ है सभी से नष्टो मोहा बनना, उसको वैराग्य कहा जाता है। किसी ने पूछा आपको क्या अच्छा लगता है? एक ही जवाब, बा। बाकी अच्छा लगने जैसा कुछ बचा नहीं मेरे जीवन में। न मेरी उन्नति मुझे अच्छी लगती है, वो तो हो जाएगी, अच्छा बस बाबा लगता है। बच्चे, वैराग्य कब आएगा? देख, आज भी तू कितना फंसा हुआ है, कहाँ कहाँ फंसा हुआ है। तू ही लिस्ट निकाल अपनी, तू ही चिंतन कर, तू कहाँ कहाँ फंसा हुआ है। तेरी चप्पल अगर कोई लेके चला जाता है, शूज कोई पहन के चला जाता है, संकल्प निकट कर रहे, तो स्थिर रह सकता है या हलचल हो जाएगी?
बच्चे 200, 500, 1000, 2000 की चप्पल में तू हिले जाता है। कहाँ है तेरा वैराग्य? प्रभु की मर्जी थी, दे दी थी, आज प्रभु की मर्जी है, छीन ली है, बात समाप्त। कहाँ है तेरा वैराग्य? तू चाहता है वो बरकरार रहे। बरकरार कैसे रहेगी बच्चे? उस चप्पल में, जूते में ड्रामा लिखा है, फलाने समय के बाद कोई और उसे यूज करेगा, ड्रामा लिखा है। और तू चाहता है तू सदा के लिए उसे इस्तेमाल करे। बच्चे वैराग्य कहाँ है? तू आज भी अटका हुआ है, तेरा वैराग्य दिख नहीं रहा है बच्चे। वर्तमान समय कौन सा है और तुझे वैराग्य कितना आना चाहिए हर बात को लेकर? कहाँ है वैराग्य? वैराग्य का अर्थ होता है पुरानी सारी आदतें, सारे संस्कार समाप्त हो जाना, वो है वैराग्य। तेरी समाप्त हुई है? बताना। जो तू सुबह सोकर उठता है तो पुरानी आदत और नई आदत, पुराना संस्कार और नया संस्कार, क्या अंतर है? आज भी तुझे उसी प्रकार से व्यवस्था लगती है। सोकर उठेगा, थोड़ा समय बेड पर बैठेगा, वही आदत है। हाथ मुंह धोएगा, कहीं बैठेगा, बातें बनाएगा, वही आदत है। क्या बदला है तू इतने वर्षों में? बदलाव बाहरी रूप से दिखता है बच्चे, पर तेरे संस्कार वही है। आज भी वही संस्कार है। वैराग्य कहाँ है? तू सुबह सोकर उठता है, प्रभु याद आता है बाबा, कितने मिनट के लिए, कितने समय के लिए तुझे बाबा याद आता है? तुझे जल्दी होती है हाथ मुंह धोने की, नहाने धोने की, चाय नाश्ता करने की, बड़ी जल्दी होती है। मैं नहीं कहता कि नहीं करो, पर याद कहाँ है? वैराग्य कहाँ है? समझ है बच्चे? तुझे बाबा याद आता है क्या? बड़े प्यार से तू याद में बैठा है, सोकर उठा है तब 2 मिनट, 5 मिनट, नहाया धोया, बड़े प्यार से याद में बैठा, 2 मिनट, 5 मिनट नहीं। तुझे हर बात में सांसारिक रूप से जल्दी है, दौड़ना है, और तू कहता है तू आध्यात्मिक है। वाह रे वाह! सांसारिक दौड़ तेरी समाप्त नहीं हो रही और तू कहता है तू आध्यात्मिक है। ये कैसी बात है बच्चे? ये कैसा पागलपन है? कैसे कह सकते हैं ये सही है? समझ की बात है बच्चे, विचार कर अपने से। तेरी दौड़ कहाँ है? 24 घंटे तेरे मन बुद्धि संस्कार में कौन दौड़ रहा है? परमात्मा बाप, शिव बाबा, यह संसार, देह और देह से संबंधित ये पूरा विश्व, फिजिकल रूप से उससे संबंधित कोई भी बात तेरे बुद्धि में दौड़ रही है, माना तेरी दौड़ संसार की ओर है। आत्मा और परमात्मा से संबंधित, माना तेरी दौड़ अध्यात्म की ओर है। तू चेक कर अपनी दौड़ को, तेरी दौड़ कहाँ है? वैराग्य कब आएगा? कब आएगा? बच्चे ध्यान में रखना, अंदरूनी रूप से बदलने के लिए पहले बाहरी रूप से बदलना पड़ता है। एक्सटर्नल ऐसे कोई संस्कार जो है, जब हम वो बदल देते हैं तो वो जो एनर्जी जिसके वो संस्कार है
वो डिस्कनेक्ट हो जाती हैं। आपको इस प्रकार से ऐसे वैसे ये वो चाहिए, ये सब एनर्जी के संस्कार हैं, सब के सब। और जब तक वो संस्कार है तू नहीं बदल सकता, कितना भी माथा मार, माथा फोड़ भी दे, फिर भी तू नहीं बदलेगा। मैं लिख के देता हूं तुझे पहले बाहरी संस्कारों को जो आसान है उनसे विपरीत चलना पड़ेगा। जो सांसारिक दुनियावी बाहरी संस्कार हैं उनको काटना पड़ेगा। जब तू काटेगा तब वो सारी ऊर्जाएं और उनके धागे कट जाएंगे, फिर तुझे प्रभावित करने के लिए कोई नहीं बचेगा, क्योंकि ऊर्जा कट गई। अभी तू चल सकता है आसानी से, क्योंकि जो तुझे ऊपर नीचे कर रही थी ऊर्जा, उसी का धागा, उसी की रस्सी कट गई। पर बच्चों को समझ में नहीं आता। बच्चे, इंटरनल टू एक्सटर्नल बदलाव है, पर फर्स्ट एक्सटर्नल मिनिमम चेंज करना ही पड़ेगा। क्योंकि बच्चे, वो लाइफस्टाइल तुम्हारी नहीं है, तुम्हारे अंदर कोई बैठा है, उसकी है। ऐसे सोना है, वैसे सोना है, सोने के लिए ये, सोने के लिए वो, सुबह उठने के बाद ऐसे चाहिए, वैसे चाहिए, दिन में ऐसे चाहिए, वैसे चाहिए। ये सब माया है। एनर्जीज तुम्हारे द्वारा जी रही है। मूवी देखना कभी, दे लिव्ड, बरोबर है, वही मूवी है, उसे देखना कभी। उसमें उन्होंने मनुष्यों के अंदर एलियंस दिखाए जो मनुष्यों के तन में प्रवेश होकर जी रहे। वो एलियंस नहीं, सारी एनर्जीज है, सारी एनर्जीज है माया की, जो आज सबके अंदर प्रवेश है और सबके द्वारा वो जी रही है। तुम जो कहते हो ना, मुझे चाय ऐसी लगती है, नाश्ता वैसा लगता है, एनर्जी। कभी गाय बैल ने कहा है मुझे ऐसे चारा वैसा घास चाहिए, कभी शेर ने कहा है नहीं, सड़ा हुआ मांस भी शेर खा लेता है। कभी बीमार तो पड़ा नहीं। मैं नहीं कहता सड़ा हुआ अन्न तुम खाओ, पर ये आदत मत रखो ऐसे वैसे ये वो, ये सब एनर्जीज हैं। तुम्हारे जितने पसंद है नापसंद है वो सब एनर्जीज है। चॉइस, सब कुछ एनर्जीज है। वो एनर्जी तुम्हारे द्वारा जी रही है, इसलिए तुम्हें जीने की मार्जिन नहीं। जैसे तुम योग में बैठते हो, वो तुम्हें योग लगाने नहीं देती, क्योंकि तुमने योग लगाया तो उससे जाना पड़ेगा। इसलिए योग में वो तुम्हारी बुद्धि को भटकाते। तुम याद करना चाहते हो परम धाम और बाबा, वो याद दिलाती है संसार, इसका उसका, ऐसा वैसा। ये सिंपल प्रमाण है कि तुम्हारे अंदर एनर्जी है, सिंपल प्रमाण। बच्चे चेक कर अपने आप को, अपनी एनर्जी को चेक कर। तुम्हारे सारे पसंद और नापसंद से वो बैठे। तुम्हें जो अच्छा नहीं लगता, ये मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं ये नहीं कहूँगा ज़बरदस्ती कुछ अच्छा लगाओ, पर तुम्हें जो अच्छा नहीं लगता वो एनर्जी है। ये मुझे अच्छा लगता है, एनर्जी। ऐसे लगता है मुझे, एनर्जी। वैसे लगता है मुझे, एनर्जी। सब एनर्जीज है बच्चे। ये एनर्जी दो बातों पर चलती है सबसे ज़्यादा। मैं ये नहीं कहता कि ये लो नहीं, जहाँ आवश्यकता है लेनी तो पड़ेगी। ये दो चीज़ें, एक अन्न दूसरा दवाई, ये दो चीज़ों पर एनर्जी चलती है, अन्न और दवाई। इसलिए जितना ज़्यादा दवाई खाएंगे उतना एनर्जी मजबूत होगी
आपके तन के अंदर। जितना ज़्यादा दवाई खाएंगे उतनी ज़्यादा एनर्जी मजबूत होगी, और जितना स्वादिष्ट अन्न खाएंगे उतनी एनर्जी मजबूत होगी। मर्जी तुम्हारी। मैं ये नहीं कहता बिना स्वाद का खाओ, बिना नमक का खाओ, पर जो डिमांड है ये नहीं, वो ऐसे नहीं वैसे, सब एनर्जीज है। इसलिए बच्चों ध्यान दो इन बातों पर कि हमें अपने अंदर उतरना है तो बाहरी संस्कारों को काटना है, बाहरी आदतों को छोड़ना है। क्षण में छोड़ोगे तो बचोगे, वरना बच्चे ड्रामा खलास हो जाओगे, कुछ नहीं कर सकते, कोई उपाय नहीं है। वैराग्य में आ जाओ, अपने में स्थित हो जाओ, बेहद का वैराग्य, बेहद का। तुम देखो अपने आप को, बेहद का वैराग्य है क्या? समझ है बच्चे, हर रूप से वैराग्य, हर बात से वैराग्य, सबसे बुद्धि हट जाए। वैराग्य की और एक परिभाषा है, डेफिनेशन। वैराग्य का अर्थ है सभी के ऊपर से ध्यान हटकर ध्यान मुझ में लग जाना। बस मैं अकेला, मैं एक, उसे कहते हैं वैराग्य। जब तक तुम्हारा ध्यान दूसरों के ऊपर है तुम संसारी हो। जिस क्षण तुम्हारा ध्यान तुम्हारे ऊपर आ जाएगा, पूर्णता, तुम वैरागी हो जाओगे, पूर्ण वैरागी। तुम आत्मा, उसके ऊपर पूरा ध्यान आ जाए, फिर बच्चे कहा जाएगा बेहद का वैराग्य। बच्चे वैराग्य में आ जाओ। तुम्हारे द्वारा एनर्जीज पार्ट प्ले कर रही हैं बहुत सारी, जिसे दुनिया एविल एनर्जी कहती है, डेविल एनर्जी कहते हैं, डेमोनिक एनर्जी कहते हैं, आसुरी शक्ति कहे, आसुरी शक्ति कहते हैं। सब प्रवेश हैं, सब के सब, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। और बच्चे एक नहीं है, अनगिनत है। ऐसी चाय लगती है वो कोई और है, ऐसा नाश्ता लगता है वो कोई और है, ऐसा भोजन कोई और, ऐसे कपड़े कोई और, ऐसी व्यवस्था कोई और, ऐसा जागना सोना कोई और, कोई और। एनर्जीज को सिंप्लिसिटी पसंद नहीं है, इसलिए गरीबों में प्रवेश नहीं होती। इसलिए बाप कहता है गरीब ही यहाँ पर ज्ञान उठाएंगे, क्योंकि उनके अंदर एनर्जीज नहीं होती। गरीब माना कौन? धन की बात नहीं यहाँ पर, धन की है पर नहीं है, माना धन है या नहीं है पर कोई डिमांड नहीं है, कोई चाहना नहीं, कोई इच्छा नहीं। जैसे बाबा ने रखा है चल रहे, वो है गरीब। पट पे सो, एनर्जी कभी नहीं आ सकती, गद्दे पे सो आएगी 100%। शोर शराबे में सो नहीं आएगी, बहुत लाइट लगाई उसमें सो नहीं आएगी। संकल्प नहीं कट कर रही, ये सब श्रीमत नहीं है मेरी कि ये करो, तुम्हें जो करना है करो, मैं बस सूत्र बता रहा हूं। जितना सिंपल रहोगे उतना यह एनर्जीज प्रवेश नहीं होते, क्योंकि इन्हें व्यवस्था चाहिए, अच्छा खाना पीना चाहिए, अच्छे कपड़े चाहिए। जहां कलयुगी अच्छा अच्छा है वहां ये प्रवेश होते हैं क्षण में, और जहां अच्छा कुछ भी नहीं है, नहीं आते, नहीं आते। क्योंकि कौन आएगा गरीबी में?
उन्हें अमीरी चाहिए यहाँ की, उनका राज्य है, वो अमीरी भोगना चाहते हैं। अभी कोई साधन नहीं, तुम्हें पकड़ लेते हैं, संकल्प निकट कर रहे और तुम्हारे द्वारा अमीरी भोगते रहते हैं। बच्चे वैराग्य में आ जाओ, पूरा पूरा वैराग्य कंप्लीट। जहां तन को कष्ट है, देना नहीं है, पर सूत्र बता रहे, जहां तन को कष्ट है वह एनर्जीज नहीं आते। जहां तन को आराम है, विश्राम है, एनर्जीज आते हैं, आते हैं। समझ है बच्चों? और एनर्जी है, इसका और एक लक्षण, उसे दूसरों की सेवा करना पसंद नहीं होता। 1-2 दिन करेगा, सदा के लिए नहीं करेगा। एनर्जीज है ना, वो अपना अपना करेगा, अपना अपना चलेगा। और एनर्जीज नहीं है, क्या प्रमाण है? दूसरों की सेवा करेंगे हर बात। अब थक रहे हो, एनर्जी से चेक करो। मैं ये नहीं कहता कि शरीर नहीं थक सकता, थक सकता है, पर 16 घंटे खेती बाड़ी करने वाले का तन और तेरा तन एक ही है बच्चे, एक ही मिट्टी से बना हुआ है। एनर्जी थकते हैं, फिर कहते थोड़ा देर बैठे आराम करें। एनर्जीज बच्चे होश में आओ, होश में आओ। हाँ, आराम करना अच्छी बात है, थोड़े समय शरीर चलाया, विश्राम दिया, पर घड़ी घड़ी। इसलिए यहाँ कर्मणा सेवा करो, वाचा सेवा करो, मनसा सेवा करो। नहीं आएंगे, सेवाओं में एनर्जी नहीं आती इस प्रकार की। हाँ, वो दूसरी एनर्जी आती जिसे मैं वायरस कहता हूँ, ये नहीं आती। ईश्वरीय कार्य में तुम कहीं पर बिजी हो तो ये एनर्जीज जो तुम्हारे तन के द्वारा उनका सुख भोगना चाहती, वो नहीं आएंगे। हाँ, सेवाओं में विघ्न डालने वाले, टकराव करने वाले आएंगे। बच्चे वैराग्य में आ जाओ। एनर्जीज को वैराग्य पसंद नहीं है। वैराग्य माना इस संसार से तुम उब गए, इस संसार में तुम्हें कोई रस नहीं है, उसका नाम है वैराग्य। इस संसार में कोई इंटरेस्ट नहीं है, वैराग्य। समझ की बात है बच्चे, किसी से कोई वैर नहीं रहा, कोई वैर नहीं, कोई टकराव नहीं, वह है वैराग्य। समझ की बात है बच्चे, वैराग्य में आ जाओ पूर्ण रूप से। फिर देखो क्या होता है, तुम उस दिव्य अवस्था को उपलब्ध हो जाओगे। वैरागी के पास माया नहीं आती, माया की अपनी शानो शौकत है, वो वैरागी के पास नहीं आएगी। इसलिए बच्चे बेहद के वैराग्य में आ जाओ, बेहद का वैराग्य, अपने जीवन से भी वैराग्य। मेरा कुछ नहीं बचा, ये जीवन भी बाप की, ये तन भी बाप का। मेरे जीवन में बचा है तो एक बाबा और उसकी श्रीमत, आज्ञा, बाकी कुछ नहीं बचा। करके देखो। जब तक बच्चे तुम तुम्हारे हिसाब से चलते हो, तुम तुम्हारे हिसाब से दूसरों को चलाते हो, कोई बैठा है, कोई बैठा है। श्रीमत कितनी भी कठिन लगे, श्रीमत श्रीमत ही है, और कठिन आत्मा को नहीं लगती। जितनी माया कड़ी उतनी श्रीमत कठिन लगती है। माया को, माया दिखाती
ये 10 मुरली तो नहीं हो पाएगी, कैसे करें? 10 बार खाने को चाहिए, कहते ये 21 बार ड्रिल नहीं हो पा रही, सोने को चाहिए अच्छा खासा, रात को 8 घंटा, दिन में 2 घंटा सोने को चाहिए। कहते आत्मिक स्थिति 1 घंटा मौन नहीं हो पाता, संसार करना है 10-10 घंटे। बाकी सबके लिए क्या उमंग उत्साह है, हर बात के लिए। और जहां स्वयं की उन्नति है वो कहते थक जाते हैं। तुम नहीं थकते, माया तुम्हारे अंदर थकान का संकल्प उठाती है और तुम्हें झूठ रूप में महसूस कराती है कि तुम थक गए हो। कितने भी थके, 10 मुरली करनी ही है, श्रीमत दी है ना बच्चों को, माया कटेगी। कितने भी थके, 21 बार ड्रिल, 1 घंटा आत्मिक स्थिति, 1 घंटा मौन, रहम दिल कमेंट्री, जो पुरुषार्थ है बाबा के पास पहुंचने का करना ही है। यहाँ जो पुरुषार्थ बाप ने दिया है, कितना भी तन थके, मन बुद्धि संस्कार थके, ध्यान नहीं देना है, किसी के भी थकान पर ध्यान नहीं देना है। आत्मा तो नहीं थकी ना, आत्मा कभी थक भी नहीं सकती, तो तुम ध्यान क्यों देते हो? ध्यान देना ही माया का काम हो गया। देखो थके हैं और इमरजेंसी है, उस समय थकान कहाँ गई, फिर ताकत कहाँ से आई? इमरजेंसी के टाइम संकल्प नहीं कट कर रहे इमरजेंसी के लिए, क्योंकि तुम होश में आए, माया को भगा दिया, इसलिए इमरजेंसी में भी ताकत आ गई। समझ है बच्चे, तुम्हारे पास विराट ताकत है, बस तुम माया की मानते हो, बाप की नहीं मानते। बाप की श्रीमत पर चलो तो बच्चे क्या पुरुषार्थ होगा, कौन थकाएगा तुम्हें? कुछ बचेगा ही नहीं थकाने वाला, कुछ भी। बच्चे माया थकाती है, कोई थकान नहीं है इस सृष्टि में, कोई आलस्य अलबेलापन नहीं है, वो सब माया के नाटक हैं सारे के सारे। इसलिए बच्चे माया के नाटक पर ध्यान मत दो। मैं ये नहीं कहता शरीर को खींचो, पर ये भी मत करो कि श्रीमत छोड़ के उसको विश्राम दो, आलस्य अलबेलेपन में आ जाओ, ये भी मत करो बच्चे। समझ है? ध्यान दो, माया कैसे पाड़ बजाती है इसके ऊपर। समझ है? किसी के मन को चलाती है, किसी के बुद्धि को भटकाती है, किसी के विपरीत संस्कार इमर्ज करती है। माया है वो, बड़ी सूक्ष्म है। इसलिए बच्चे वैराग्य में आ जाओ, वैरागी के पास माया नहीं आती। जैसे संसार में भक्ति में जो वैरागी है, उनके पास संसार की ये जो धन की माया है नहीं आ पाती। जो सच्चे वैरागी है ना, धन की ओर नहीं जाते। सच्चे वैरागी संसार के भस्म लगाते, शरीर को जटाएं होती है, मालाएं पहनते हैं। सच्चे वैरागी हमेशा आप देखो वो एक ही बात कहेंगे, जैसे वो रखें, जो खिलाए जो पिलाए उसकी मर्जी। ना खिलाना हो तो ना खिलाए, ना पिलाना हो तो ना पिलाए, उसकी मर्जी। हम क्यों मांग करें? वो सच्चे बच्चे हैं, कभी नहीं मांगते। हैं परमात्मा से, भगवान से वो कभी नहीं मांगते। और बाबा को पूछोगे ना तो सच्चे सतयुग के अधिकारी है वो। तुम भिखारी हो, सदा मांगते रहते हो, ये करो
वो करो, भावात्मिक स्थिति में लाओ, योग लगवाओ, स्थिति बनाओ। भिखारी हो तुम, मैं साफ कहता हूं। भगवान से मांगना भी भिखारीपन है। मांगना मांगना होता है, उसे जब ठीक लगेगा तो दे देगा। भिखारीपन क्यों करते हो? बाबा मेरी स्थिति अच्छी बने, मेरे जीवन में शांति आ जाए, सुख आ जाए, सभी मुझे स्नेह दे, प्रेम दे। बकवास बातें तेरी। मुझे जो सवाल पूछते हो बाबा ऐसे वैसे, भिखारीपन है। मांगना है, वो उत्तर मांग रहे हो ना मुझसे, सवाल पूछकर, भिखारीपन है। तुम्हें अगर निश्चय है ना भगवान के साथ चल रहे तो चलो। मैंने कहा ना, ना भी समझ में आए, जो समझ में आया वो करो और चलो, बात समाप्त। पूछना नहीं है, भिखारीपन नहीं करना है। वैरागी बनो, भिखारी मत बनो। जैसे बाहर की माया उन्हें प्रभावित नहीं कर पाती, इतने गर्मी में बिना चप्पल के वो चलते रहते हैं। गर्मी प्रभावित नहीं करती उन्हें। शरीर खुला, लंगोट पहनते, छोटा सा, बाकी पूरा शरीर खुला। धूप में कोई धूप नहीं लगती, न पैरों को न सिर को। कहाँ की शक्ति? वैराग्य। वैराग्य होना चाहिए बच्चे। छांव से प्यार है ना तो धूप जरूर मार देगी। जब धूप में जाओगे मार लगाएगी। छांव से प्यार है उन्हें, ना धूप से प्यार है ना छांव से प्यार है। दोनों उनके लिए एक समान है, दोनों भी। समझ की बात। बच्चे अपने अंदर देखो, तुम्हें किससे प्यार है? जिससे तुम्हें प्यार है वो मोह है, उससे तुम्हें वैराग्य में जाना है। पूरा वैराग्य में आओ। तुम्हें जो अच्छा लगता है वही तुम्हारी समस्या है, ध्यान में रखना। वही तुम्हारा पहाड़ है इस मार्ग का, जो तुम्हें अच्छा लगता है। उस पहाड़ को काटना पड़ेगा। कोई मुझे ऐसे बोले तो मुझे अच्छा लगता है, कोई मुझसे ऐसा व्यवहार करे तो मुझे अच्छा लगता है। अंत समय में अगर कोई आया जो तुम्हारे साथ विपरीत व्यवहार कर रहा है, फिर क्या दुर्गति में जाओगे डिस्टर्ब होकर? और तुम्हें क्या लगता है अंत समय में नहीं आएगा? माया का काम ही है सबको दुर्गति में लेके जाना। इसलिए संभल कर रहना और इस भ्रम में नहीं रहना कि तुम्हें जो अच्छा लगता है उस हिसाब से सब होगा। नहीं बच्चे, वही तो माया है। अभी तुम्हारे पास वो सब आएगा जो तुम्हें अच्छा लगता है, और जो तुम्हें बुरा लगता है ना वो कुछ नहीं आएगा। और अंत समय में जो अच्छा लगता है वो सब जाएगा और जो बुरा लगता है वो सब आएगा, ताकि तुम्हें नीचे लाया जाए। इसलिए जीवन में न कुछ अच्छा बचे न कुछ बुरा बचे। यह है वैराग्य। वैराग्य का अर्थ ही है न किसी से प्यार न किसी से नफरत, न कुछ अच्छा न कुछ बुरा। उसे वैराग्य कहा जाता है। तुम देखो तुम्हारे जीवन में क्या अच्छा है और क्या बुरा है, विचार करो। तुम देखो, बहुत कुछ तुमने अच्छा जमा करके रखा है, ऐसे होना चाहिए वैसे होना चाहिए। मैं तुम्हें बार बार कहता हूं, अपमान को मांगो, निंदा को मांगो, ग्लानि मांगो, गाली मांगो। ऐसे जगहों पर माया नहीं रुकती।
कभी नहीं रुकती। माया को हमेशा लगता है मुझे से कोई अच्छे से बात करे, प्यार से बात करे, रिस्पेक्ट रिगार्ड से बात करे। ये माया है। विपरीत मांगो बच्चे, गाली, निंदा। देखो, चेक करो अपने आप को। वैराग्य में कब आओगे? तुम ही सोचो, तुम ही देखो। क्योंकि जब तक वैराग्य नहीं तब तक साधना नहीं। इस साधना का एक ही साधन है, वैराग्य। बाकी सब माया के साधन हैं, सब के सब। और तुम्हें लगता है उन साधनों से तुम अपने आप को साध लोगे, भ्रम है तुम्हारा। साधना है तो वैराग्य से साधो। कुछ भी अच्छा ना लगे इस संसार में, कुछ भी। बाकी तुम्हारी अपनी मर्जी। नहीं साधना है, मत साधो, जो अच्छा लगे करो। और जब तक बच्चों वैराग्य वृत्ति का वायुमंडल नहीं है, तपस्या नहीं हो सकती। ध्यान में रखना बच्चे, तपस्या नहीं होगी। इसलिए क्या कहते हैं? त्याग, तपस्या। उससे पहले वैराग्य। वैराग्य आएगा तभी तो त्याग करोगे। त्याग किन बातों का किया जाता है? जिसमें फंसे हैं। जिनमें फंसे नहीं है वो नहीं त्यागते, जिनमें फंसे हैं वो त्यागते हैं। और वो त्याग होने के बाद तपस्या होती है। इसलिए बच्चे, पहले वैराग्य। बिना वैराग्य के साधना कभी नहीं हो सकती, कभी नहीं। इसलिए बच्चे, पहले वैराग्य। वैराग्य को देखो, है वैराग्य अंदर। वैराग्य की और एक परिभाषा, इस संसार में कोई नीच है तो वो मैं हूं, पापी है सबसे तो वो मैं हूं। नीच को अपमानित किया, काहे की अपमान की फीलिंग? नीच को, पापी को कहा ए पापी, काहे की दुख की फीलिंग? जब तुम सबसे लास्ट में अपने आप को लेके जाओगे, सबसे लास्ट में गए तो जो सामने उसको अपने आप नमस्कार करोगे, क्योंकि वो बड़ा है, तुम छोटे हो। वो पुण्यवान है, तुम पापी हो। वो ऊंच है, तुम नीच हो। अपने आप सारे गुण आ जाते हैं बच्चे, लाना नहीं पड़ता, आ जाते हैं। अपमान की फीलिंग किसी को आ रही, अहंकार है बच्चे। और इसने रावण को भी मार डाला, सारी सिद्धियां थी। कंस को भी मार डाला, हिरण्यकश्यपु को भी मार डाला। बड़े बड़े समाप्त हुए अहंकार में। इसलिए बच्चे, नम्रता में आओ। वैराग्य, तुम सब महान, मैं नीच। संत ऐसे कहते थे। संतों की धारणा है, आप श्रेष्ठ, हम धूल मिट्टी। तुम शब्दों में कहते हो हम तो धूल है, हम तो मिट्टी है, पर जब बात आती है, कोई कहता है तुम तो धूल हो, तो गुस्सा होते हो। शब्दों में कोई जो बोलता है ना, वो अपने अहंकार को और प्रदर्शित कर रहा है। कहते बड़ी नम्रता से हम तो धूल, हम मिट्टी, हम पापी, प्रदर्शित कर रहा है उसकी माया, दिखाना चाहते। हमारी तो ये धारणा है, हाँ पक्की, बोल के दिखाएंगे। धारणा है तो वाणी में क्यों लाते हो? कर्मों में दिखाओ। कर्मों में नीच पापी का काहे का सम्मान? काहे का सम्मान? अपमान मिले तो सौभाग्य समझो। नीच पापी को कोई डांटे चिल्लाए, सम्मान समझो। बच्चे,
वैराग्य में आओ पूर्ण रूप से, तभी बात बनेगी, वरना नहीं। पूर्ण रूप से वैराग्य, वायुमंडल बने। जब आप बच्चों को तपस्या करनी होती है तो पूर्ण तपस्या का ही वायुमंडल रखो, भले 5 मिनट, 10, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, उसमें गलती से भी दूसरा वायुमंडल नहीं होना चाहिए। अगर किसी ने क्रिएट किया तो बोझा चढ़ेगा, बोझा चढ़ेगा बच्चे। 6:30 से 7:30 सकाश का टाइम है ना, उस समय एक मोबाइल पर कॉल करके देखो। तुम अपने किसी को भी कॉल करो, तुम पर नहीं सबका बोझा चढ़ा तो हार गया मैं। तपस्या हो रही है, तुम हाथ नहीं लगा सकते, विराट बोझा चढ़ेगा बच्चे। तुम कुछ और टाइम पास करो उस समय, नहीं बोझा चढ़ा तो हार गया मैं। वायुमंडल बिगाड़ रहे हो तुम, कुछ और बात करो। बच्चे ध्यान में रखना, सबका माना सबका एक समय पर एक समान वायुमंडल है, वो है साधना का वायुमंडल। और जब तक साधना का वायुमंडल नहीं बनता, तपस्या नहीं हो सकती, साधना नहीं हो सकती। 1000 लोगों में 999 को तपस्या में बिठाओ और एक को बस लौकिक सेवा दो, सबका योग बिगड़ेगा 100%। एक भारी है वो सबके लिए, पर 1000 के 1000 बैठे, ऐसा योग होगा जो कभी सोचा भी नहीं होगा। तपस्या माना तपस्या, सिंपल बात है बच्चे। एक क्लासरूम है स्कूल की, 50 बच्चे, 49 बच्चे पढ़ाई पढ़ रहे और एक बच्चा खेलता रहे बस उस क्लासरूम में। एक ही बच्चा वो खेल रहा है इधर उधर, छोटा हो बड़ा हो, स्कूल का हो कॉलेज का हो, एक बच्चा बस खेले एक कोने में और बाकी पढ़े। पढ़े तो हार गया मैं, पढ़ ही नहीं सकते, पढ़ ही नहीं सकते, इम्पॉसिबल है। या तो सबको खेलना है या तो सबको पढ़ना है, तभी होगा। न वो खेल पाएगा न ये पढ़ पाएंगे, क्योंकि एनर्जी डिवाइड है। समझ की बात है बच्चे, इसलिए होश में आओ और साधना का वायुमंडल बनाओ पूर्ण रूप से। तुम क्या करते हो बच्चों, जब इमरजेंसी आती है ना, हर बात करने के लिए राजी होते हो, पर बिना इमरजेंसी के अगर खुशी से हर बात करो तो इमरजेंसी कभी आएगी ही नहीं, और हर बात करने की दिक्कत ही नहीं आएगी। इसलिए तुम्हें जो नियम मिले हुए हैं उनको सदा पालन करते रहो, इमरजेंसी कभी नहीं आएगी, कभी नहीं आएगी। पर बच्चे उसमें तुम्हारी माया आनाकानी करती है, उसे टालती है, टालने के बाद सब टल जाता है, भाग्य भी, और दुख के पहाड़ गिर जाते हैं। संभल कर रहो बच्चे, संभल कर। मैं नहीं कहता घंटा भर करो, 5 मिनट पर सबके सब, 1 ही मिनट पर सबके सब। फिर देखो क्या होता है। जैसे ट्रैफिक कंट्रोल है यज्ञ में अपने अपने समय पर, असलियत में 10 मिनट का ट्रैफिक कंट्रोल होना चाहिए। ट्रैफिक कंट्रोल में क्या होता है, सारा यज्ञ पॉज में जाता है, जो जहाँ है वही के वही रुक जाता है और योग शुरू हो जाता है, याद शुरू हो जाती है 3 मिनट की। बाबा चाहेगा 10 मिनट का होना चाहिए, सब रुक जाए 10 मिनट के लिए। माया थकाएगी, माया कहेगी हमें बोर हो रहा है, हमें नहीं आ रहा है, हमें नहीं जम रहा है। माया है बच्चे, तुझे सब आ रहा है, सब जम रहा है, तू मास्टर है।
महावीर है। बस तेरी माया तुझे से संकल्प उठाती है कि कुछ चेंज चाहिए। गलती से भी बोर शब्द मुख में नहीं लाना। हम बोर हो गए, गलती से भी नहीं लाना बच्चे। माया तुम्हारे मन में अशुद्ध संकल्प उठा के तुम्हें अशुद्ध स्टेट में लेके जाती है। ध्यान से सुनो इस बात को। तुम्हारे मन में संकल्प उठा के तुम्हें अशुद्ध स्टेट में लेके जाती है और तुम्हारे वाणी के द्वारा, मुख के द्वारा अशुद्ध शब्द बोलकर दूसरों को उस स्टेट में लेके जाती है। इसलिए जब तुम अशुद्ध शब्द उच्चारण करते हो, दूसरों को नीचे लाने के अभागी बन जाते हो। अभागी। इसलिए अपनी थकान या जो भी है, जो अशुद्ध है, वो दूसरों को नहीं सुनाओ। उनको क्यों सुना रहे हो तुम? उनकी स्थिति नीचे क्यों ला रहे हो? समझ की बात। तू थका है, सामने वाला फ्रेश है ना, तो उसकी स्थिति देख, आप बहुत फ्रेश लग रहे हैं। मैं थक गया हूं ये कहने से अच्छा आप बहुत फ्रेश है, एनर्जी बहुत अच्छी है आपके अंदर। अच्छा बोल, बोलना ही है ना, तो अच्छा बोल। नेगेटिव क्यों बोलता है? नेगेटिविटी से बच्चे माया प्रवेश हो जाते हैं, ऊर्जा आती है और सबको प्रभावित करती है। इसलिए वायुमंडल में कभी भी नेगेटिव वर्ड्स इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। तुम्हारी शक्ति खर्च हो रही, बाद में तुम कहते हो कट कट कट। अरे पर संकल्प तो गया, शक्ति गई। संकल्प कट गया पर जो शक्ति गई उसको कहां से लाए वापस? ये है लीकेज। तुम अशुद्ध बात बोलकर सारा लीकेज करते हो और तुम्हें लगता है ये मजाक है, ये जोक्स है। माया तुम्हारे द्वारा तुम्हें लगता है हंसाने के लिए ये हो रहा है, पर तुम्हारे द्वारा नेगेटिव शब्दों का, वाक्यों का इस्तेमाल करके हंसाती तो है तुम्हें, पर तुम्हारी सारी एनर्जी समाप्त करती है। इसलिए गलती से भी नेगेटिव शब्द, दुनिया की डिक्शनरी होगी नेगेटिव शब्दों की, बाप कहेगा नेगेटिव ये वर्ड भी इस्तेमाल नहीं करना। ये नेगेटिव वर्ड ये भी इस्तेमाल नहीं करना। इतने शक्तिशाली बनना, इतने, तब बच्चे कुछ हो पाएगा। तुम्हें जो उपाय करना है करो, थकान का, आलस्य, अलबेलापन का, जो कुछ है बोलो मत और अपने चेहरे से भी दिखाओ मत। अपना उमंग उत्साह कायम रहे। हाँ बच्चे, गर्मी हो रही, आई एक्सेप्ट, पर शांति से सुनो। लेट्स सी कितने पसीने के गंगा जमुना बहते हैं, देखे तो सही। लेट्स सी ना, कितने गंगा जमुना बहते हैं। ज्यादा से ज्यादा पूरा शरीर पिघल जाएगा और बह जाएगा, और क्या होगा? पर उसके लिए डिस्टर्ब क्यों? इरिटेशन क्यों? लेट्स सी ना, होता क्या है ये तो देखते हैं ना। होता क्या है? आत्मा क्यों परेशान हो रही? गर्मी तो शरीर को प्रभावित कर रही, आत्मा क्यों इससे प्रभावित हो रही? आत्मा को अलग रखो शरीर से। मैं आत्मा बाहरी किसी भी बात से प्रभावित होने वाली नहीं हूं। बाहरी कोई भी बात मुझ पर असर नहीं करती। सदा इस स्थिति में रहना है और संकल्प अच्छा रखो। प्लेजेंट है वायुमंडल, तुम ही रचते हो। बहुत गर्मी है तो ऑफ कोर्स बहुत गर्मी फील होगी,
तुमने रचा प्लीजेंट है तो प्लीजेंट लगेगा। देखते हैं ना तुम कब गिर जाते हो, संकल्प नहीं कट कर रहे, तुम्हें नींबू शरबत ORS लाना पड़ता है, तब कहेंगे कि गर्मी है। समझ की बात है बच्चे। योगी ठंडी गर्मी से परे जाने वाला, उसे योगी कहते हैं। एकदम शांत, कोई असर ना हो, न ठंडी का न गर्मी का। बच्चे देखो अपने आप, माँ या नेगेटिव वर्ड्स का प्रयोग मत करो, नेगेटिव डिक्शनरी को डिलीट कर दो, जला दो अपने अंदर से। सदा स्नेह भरे, प्रेम भरे, शांति भरे, आनंद भरे, दूसरों को शक्ति भरने वाले शब्दों का ही प्रयोग करना है, सुखकारक शब्द। खुद के मन में भी नेगेटिव नहीं चलाना है। आज की धारणा है, वैसे तो पूरे जीवन की धारणा है, पर आज के दिन ये होमवर्क करना है। एक भी नेगेटिव शब्द मन में या वाणी में ना आए, न व्यर्थ शब्द आए, एक भी। आज का प्रयोग है, करके देखना। किसी को कुछ भी बोलने से पहले सजग होना है और फिर बोलना है सजग होकर। नेगेटिव शब्दों का प्रयोग नहीं करना है, व्यर्थ भी नहीं, सिर्फ समर्थ। देवताएं समर्थ शब्दों का उपयोग करते हैं क्योंकि उनका हर शब्द सिद्ध होता है। और बच्चों ध्यान में रखना, आपको लगता होगा आपने बस एक शब्द उच्चारा, ठीक है, पर उन शब्दों से जो वाइब्रेशंस निकले उनका क्या करे। नेगेटिव शब्दों से जो वाइब्रेशंस निकले, तुम्हारे स्थान में फैले, पूरे विश्व में फैले, उसका क्या करे। समझ है बच्चे। कोई घर में होम हवन करता है और कहता है अभी बहुत अच्छा लग रहा है। अरे उस होम हवन ने तुम्हारे घर के सारे नेगेटिव शब्दों को जला दिया। वापस नेगेटिव शब्द स्टार्ट करते हो उच्चारना, मन में, वाणी में। वापस एक एक शब्द एक एक जगह जाके रुक जाता है। तुम देखो ना, तुम्हारे हॉल में कौन कौन से नेगेटिव शब्द इस्तेमाल करते हो, वो सारी एनर्जीज वहाँ बैठी, किचन में, बेडरूम में, बाथरूम में, जहाँ भी, आंगन में, वो सारे शब्द वहाँ पर है एनर्जी के रूप में, जो उस फ्रीक्वेंसी में आएगा उसे प्रभावित करेंगे। इसलिए बच्चे अच्छे वचन बोलो। छोड़ना ही है ना तो अच्छी ऊर्जा छोड़ो, नेगेटिव क्यों। कहीं तुम इमोशनल हो जाते हो, ऊर्जा छोड़ दी, डिस्टर्ब हो जाते हो, ऊर्जा छोड़ दी। बहुत बच्चे अपने लौकिक में मधुबन से भी कॉल करते हैं, शांतिवन, पांडववन, ज्ञान सरोवर कॉल करते हैं, और लौकिक में कुछ बात होती है, उनकी टकराव होता है लौकिक परिवार से। बच्चे तूने टकराव की ऊर्जा मेरे यज्ञ में छोड़ दी, बोझा तुझ पर। सेम बात है, बाहर से विष्ठा उठा के यज्ञ में डालना और नेगेटिव वाइब्रेशंस यज्ञ में डालना, इक्वल पाप। तुम्हें लगता है ये जनरल है, ये तो चलता ही है। बच्चे कुछ नहीं चलता, सबका भुगतना पड़ता है, अच्छा हो या बुरा हो। कितना नेगेटिव जमा किया है। तुम 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन के लिए आए हो यज्ञ में, 10 दिन के लिए, महीना भर के लिए, 2-4 महीने के लिए, तो वहाँ निगेटिव क्यों क्रिएट कर रहे हो। शांति नहीं है तुम्हारी माया को। बोलना हो तो अच्छा बोलो। तुम याद करो, तुमने कहाँ से, बाबा के घर से किस किस को फोन लगाया और डिस्टर्ब हुए। वहाँ वो ऊर्जा है। अब क्या करें, बोझा तो चढ़ा।
ऐसे अनगिनत बोझ चढ़े हुए हैं, अनगिनत। समझ की बात, कुछ नहीं तो कोई कहेंगे शांति स्तंभ के पास साइलेंस में बैठना, व्हाट्सएप चालू है, टेक्स्ट मैसेज चालू है टकराव के, कहाँ है? शांति स्तंभ के पास, महाभोजा महाधाम है वो। बच्चे संभल कर रहे हैं ना, डायमंड हॉल में आए फिर भी वहां से कॉल कर रहे हैं माता पिता पति पत्नी बच्चे को, और वो वहां से चिल्ला रहे, डिस्टर्ब हो रहे। तूने नेगेटिव ऊर्जा कहाँ छोड़ी? डायमंड हॉल में, जहाँ भगवान बैठता है, बोझा चढ़ा। कैसे छूटोगे? कैसे छूटोगे? कौन छुड़ाएगा? समझे बच्चे? इसलिए कहीं से भी नेगेटिव ऊर्जा विश्व में नहीं फैलानी है, यही ज्ञान है। सदा अच्छा वायुमंडल रखना है। कभी आपको लगता है आप डिस्टर्ब हो गए, कमरे में बैठ गए, वो कमरा कहाँ है? घर में है ना। वो घर कहाँ है? उस प्लॉट में है ना। वो प्लॉट कहाँ है? इस धरती पर है ना। सब डिस्टर्ब हो गया, सब कुछ। बाथरूम में जाओ या कमरे में जाओ, तुमने सारी धरती को, सारे विश्व को डिस्टर्ब कर दिया। समझ की बात है बच्चे, ज्ञान को ध्यान से समझो। तुम डिस्टर्ब नहीं हो सकते, और जहां हो रहे हो वहां नेगेटिव ऊर्जा छोड़ रहे हो, संभल कर रहना। जिस स्थान से गुजरते तुम्हारे मन में जो संकल्प उठ रहे, वह ऊर्जा तुम वहां पर छोड़ रहे हो। संभल कर रहे ना बच्चों, संभल कर रहे। मैं बस सूत्र बता रहा हूं, अच्छा लगे तो ले लेना, ना लगे मत लेना। किसी किसी की माया को गुस्सा आता है, नाराज होते हैं, बाबा ने ऐसे बोल दिया मुरली में, वैसे बोल दिया। भाई ये उससे भी ज्यादा नेगेटिव शब्द है जो तू इस्तेमाल कर रहा है। बाबा को कहने वाला तू कौन है? तेरी औकात क्या है भाई? हैसियत क्या है? तू परमात्मा को कहेगा ऐसे का वैसे का। शुक्र मना आत्मा जिंदा है तेरी, आत्मा नष्ट नहीं की उसने, शुक्र मना। बच्चे अपनी औकात में रहे, हैसियत में रहे। समझ की बात है, जरा होश में रहे, वरना चुटकी बजा दूंगा ना, ड्रामा घूमेगा, ड्रामा। फिर अनंत कल्प मिल नहीं पाओगे, ध्यान में रखना। मिलना चाहो तो भी नहीं मिल पाओगे। सिर्फ मिलने की बात नहीं, विराट दुख दर्द, अनंत कल्प। इसलिए संभल कर रहे हैं ना बच्चे। हर जगह देखो तुम्हारे मन में क्या विचार चल रहे हैं, तुम कौन से वाइब्रेशंस को एमिट कर रहे हो, छोड़ रहे हो। हर जगह पर मुरली मौन में होनी चाहिए, योग मौन में, भोजन मौन में, नहाना धोना मौन में। ऐसे यात्रा चलती। एक बार बच्चे बेड पर लेट गए, मौन। जो बात करनी है बैठ कर करो। लेटने के बाद सूत्र ही है मौन। मैं नहीं कहता तुरंत सो जाओ, तुरंत लेट जाओ, बैठो। तुम्हें जितना देर बैठना है बैठो, बातें करो, लेट करनी। मौन के कुछ सूत्र है बच्चे, वरना वहां माया आ जाएगी, माया आएगी, फिर कुछ कर नहीं पाओगे। अच्छा वायुमंडल बनाओ। आज स्नेह के सागर बाप दादा अपने अति स्नेही बच्चों से मिल रहे हैं। आज का दिन विशेष स्नेह का दिन है। अमृत वेले से लेकर
चारों ओर के बच्चे स्नेह की लहरों में लहरा रहे हैं। हर एक बच्चे के दिल का स्नेह दिलाराम बाप के पास पहुंच गया। बाप दादा भी सभी बच्चों को स्नेह के रेस्पॉन्स में स्नेह और समर्थपन का वरदान दे रहे हैं। आज के दिन को बाप दादा यज्ञ की स्थापना में विशेष परिवर्तन का दिन कहते हैं। आज के दिन ब्रह्मा बाप गुप्त रूप में बैकबोन बन अपने बच्चों को साकार रूप में विश्व के मंच पर प्रत्यक्ष किया। इसलिए इस दिवस को बच्चों के प्रत्यक्षता का दिन कहा जाता है, समर्थ दिवस कहा जाता है, विल पावर देने का दिवस कहा जाता है। ब्रह्मा बाप गुप्त रूप में कार्य करा रहा है, अलग नहीं है, साथ ही है, सिर्फ गुप्त रूप में करा रहा है। यह अव्यक्ति दिवस बच्चों के कार्य को तीव्र गति में लाने का दिवस है। अभी भी हर एक बच्चे की छत्र छाया बन पालना का कर्तव्य कर रहे हैं। जैसे माँ बच्चों के लिए छत्र छाया होती है, ऐसे ही अमृत वेले से लेकर ब्रह्मा माँ चारों तरफ के बच्चों की रेख देख करती रहती है। साकार में निमित्त बच्चे हैं, लेकिन भाग्य विधाता ब्रह्मा माँ हर बच्चे के भाग्य को देख बच्चों को विशेष शक्ति, हिम्मत, उमंग, उत्साह की पालना करते हैं। शिव बाप तो साथ में है ही, लेकिन विशेष ब्रह्मा का पालना का पार्ट है। आज के दिन भाग्य विधाता ब्रह्मा हर बच्चे को विशेष स्नेह के रिटर्न में वरदान का भंडारी बन बांटते हैं। जो बच्चा जितना अव्यक्त स्थिति में स्थित हो मिलन मनाते हैं, उस हर एक बच्चे को जो वरदान चाहिए वह सहज प्राप्त होता है। वरदानों का खुला भंडार है। जो चाहिए, जितना चाहिए उतना प्राप्त होने का श्रेष्ठ दिवस है। स्नेह का रिटर्न होता है सहज वरदान की गिफ्ट। तो गिफ्ट में मेहनत नहीं करनी पड़ती है, सहज प्राप्ति होती है। गिफ्ट मांगी नहीं जाती है, स्वतः ही प्राप्त होती है। पुरुषार्थ से वरदान के अनुभूति की प्राप्ति अलग चीज़ है, लेकिन आज के दिन ब्रह्मा माँ स्नेह के रिटर्न में वरदान देते हैं। तो आज के दिन सभी ने सहज वरदान प्राप्त होने की अनुभूति की। अभी भी सच्चे दिल के स्नेह का रिटर्न वरदान प्राप्त कर सकते हो। वरदान प्राप्त करने का साधन है दिल का स्नेह। जहाँ दिल का स्नेह है, वो स्नेह ऐसा खजाना है जिस खजाने द्वारा बाप दादा द्वारा जो चाहे अविनाशी वरदान प्राप्त कर सकते हो। वह स्नेह का खजाना हर बच्चे के पास है। स्नेह का खजाना है तब तो पहुँचे हो ना। स्नेह खींच कर लाया है और स्नेह में रहना बहुत सहज है। पुरुषार्थ की मेहनत नहीं करनी पड़ती, क्योंकि स्नेह का अनुभव हर आत्मा को होता ही है। सिर्फ अब जो बिखरा हुआ स्नेह था, कुछ कहा था, वह बिखरा हुआ स्नेह एक के ही साथ जोड़ लिया है। क्योंकि पहले अलग अलग संबंध था, अब एक में सर्व संबंध है, तो सहज सर्व स्नेह एक से हो गया। इसलिए हर एक कहता है मेरा बाबा। तो
स्नेह किससे होता है? मेरे से। सभी कहते हैं ना मेरा बाबा, या दादियों का बाबा है, महारथियों का बाबा है, सबका बाबा है ना। आज के दिन कितने बार हर एक बच्चे ने दिल से कहा मेरा बाबा, मेरा बाबा। सभी ने मेरा बाबा कह रूह रिहान की ना। सारा दिन क्या किया? स्नेह के पुष्प बाप दादा को अर्पित किया। बाप दादा के पास स्नेह के पुष्प बहुत बढ़िया से बढ़िया पहुँच रहे थे। स्नेह तो बहुत अच्छा रहा। अब बाप कहते हैं स्नेह का स्वरूप साकार में इमर्ज करो, वह है समान बनना। अभी यह समान बनने का लक्ष्य तो सभी के पास है। अभी साकार में लक्षण दिखाई दे। जिस भी बच्चे को देखे, जो भी मिले, संबंध संपर्क में आए, उन्हों को यह लक्षण दिखाई दे कि यह जैसे परमात्मा बाप, ब्रह्मा बाप के गुण हैं, वह बच्चों के सूरत और मूरत से दिखाई दे। अनुभव करें कि इनके नयन, इनके बोल, इन्हों की वृत्ति व वाइब्रेशन न्यारे हैं। मधुबन में आते हैं तो बाप ब्रह्मा के कर्म साकार में होने के कारण भूमि में तपस्या, कर्म और त्याग के वाइब्रेशन समाये हुए होने के कारण यह सहज अनुभव करते हैं कि यह संसार न्यारा है, क्योंकि ब्रह्मा बाप और विशेष बच्चों के वाइब्रेशन से वायुमंडल अलौकिक बना हुआ है। ऐसे ही जो बच्चा जहाँ भी रहता है, जो भी कर्म क्षेत्र है, हर एक बच्चे से बाप समान गुण, कर्म और श्रेष्ठ वृत्ति का वायुमंडल अनुभव में आए। इसको बाप दादा कहते हैं बाप समान बनना। जो अभी तक संकल्प है बाप समान बनना ही है, वह संकल्प अभी चेहरे और चलन से दिखाई दे। जो भी संबंध संपर्क में आए, उनके दिल से यह आवाज़ निकले कि यह आत्माएं बाप समान है। बीच बीच में खांसी आ रही है। आज माइक खराब है, मिलना तो है ना, यह भी तो माइक है ना। यह माइक नहीं चलता तो यह माइक भी काम का नहीं, कोई हर्जा नहीं, यह भी मौसम का फल है। तो बाप दादा अभी सभी बच्चों से यह प्रत्यक्षता चाहते हैं। जैसे वाणी द्वारा प्रत्यक्षता करते हो तो वाणी का प्रभाव पड़ता है, उससे भी ज़्यादा प्रभाव गुण और कर्म का पड़ता है। हर एक बच्चे के नयनों से यह अनुभव हो कि इन्हों के नयनों में कोई विशेषता है, साधारण नहीं, अनुभव करें, अलौकिक है। उन्हों के मन में क्वेश्चन उठे कि यह कैसे बने, कहाँ से बने। स्वयं ही सोचे और पूछे कि बनाने वाला कौन। जैसे आजकल के समय में भी कोई बढ़िया चीज़ देखते हो तो दिल में उठता है कि यह बनाने वाला कौन है। ऐसे अपने बाप समान बनने की स्थिति द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करो। आजकल मेजॉरिटी आत्माएं सोचती है कि क्या इस साकार सृष्टि में, इस वातावरण में रहते हुए ऐसे भी कोई आत्माएं बन सकती हैं। तो आप उन्हों को यह प्रत्यक्ष में दिखाओ कि बन सकता है, और हम बने हैं। आजकल प्रत्यक्ष प्रमाण को ज़्यादा मानते हैं, सुनने से भी ज़्यादा देखने चाहते हैं। तो
चारों ओर कितने बच्चे हैं, हर एक बच्चा बाप समान प्रत्यक्ष प्रमाण बन जाए तो मानने और जानने में मेहनत नहीं लगेगी। फिर आपकी प्रजा बहुत जल्दी जल्दी तैयार हो जाएगी। मेहनत, समय कम और प्रत्यक्ष प्रमाण अनुभव करने से जैसे प्रजा का स्टैंप लगता जाएगा। राजे रानी तो आप बनने वाले हैं ना। बाप दादा एक बात का फिर से अटेंशन दिला रहे हैं कि वर्तमान वायुमंडल के अनुसार मन में दिल से अभी वैराग्य वृत्ति को इमर्ज करो। बाप दादा ने हर बच्चे को, चाहे प्रवृत्ति में है, चाहे सेवा केंद्र पर है, चाहे कहाँ भी रहते हैं, स्थूल साधन हर एक को दिए हैं। ऐसा कोई बच्चा नहीं है जिसके पास खाना पीना रहना इसके साधन नहीं हो। जो बेहद के वैराग्य की वृत्ति में रहते हुए आवश्यक साधन चाहिए, वह सबके पास है। अगर कोई को कमी है तो वह उसके अपने अलबेलेपन या आलस्य के कारण है। बाकी ड्रामानुसार बाप दादा जानते हैं कि आवश्यक साधन सबके पास है। जो आवश्यक साधन है वह तो चलने ही है, लेकिन कहाँ कहाँ आवश्यकता से भी ज़्यादा साधन है। साधना कम है और साधन का प्रयोग करना या कराना ज़्यादा है। इसलिए बाप दादा आज बाप समान बनने के दिवस पर विशेष अंडरलाइन करा रहे हैं कि साधनों के प्रयोग का अनुभव बहुत किया, जो किया वह भी बहुत अच्छा किया। अब साधना को बढ़ाना अर्थात बेहद की वैराग्य वृत्ति को लाना। ब्रह्मा बाप को देखा, लास्ट घड़ी तक बच्चों को साधन बहुत दिए, लेकिन स्वयं साधनों के प्रयोग से दूर रहे। होते हुए दूर रहना उसे कहेंगे वैराग्य। समझे बच्चे? नहीं है तो बात निराली है, पर गद्दा है पट पे सो जाओ, उसे कहते हैं वैराग्य। गद्दा है फिर भी हर बात होते हुए प्रयोग में नहीं लाना, उसे कहते हैं वैराग्य। और मन भी ना खींचे, ये चाहिए वो चाहिए, ऐसे चाहिए वैसे चाहिए, नहीं बच्चे, मन भी ना खींचे। देखो ऐसी अवस्था है क्या होते हुए, लेकिन कुछ है ही नहीं और कहे कि हमको तो वैराग्य है, हम तो है ही वैराग्य, तो वह कैसे होगा? वह तो बात ही अलग है। सब कुछ होते हुए नॉलेज और विश्व कल्याण की भावना से बाप को, स्वयं को प्रत्यक्ष करने की भावना से अभी साधनों के बजाय बेहद की वैराग्य वृत्ति हो। जैसे स्थापना के आदि में साधन कम नहीं थे, लेकिन बेहद के वैराग्य वृत्ति की भट्टी में पड़े हुए थे। यह 14 वर्ष जो तपस्या की, यह बेहद के वैराग्य वृत्ति का वायुमंडल था। बाप दादा ने अभी साधन बहुत दिए हैं, साधनों की अभी कोई कमी नहीं है, लेकिन होते हुए बेहद का वैराग्य हो। विश्व की आत्माओं के कल्याण के प्रति भी इस समय इस विधि की आवश्यकता है, क्योंकि चारों ओर इच्छाएं बढ़ रही हैं। इच्छाओं के वश आत्माएं परेशान हैं। बच्चे, तुम्हारी एक की इच्छा सारे विश्व में फैलती है और दूसरों में भी वो जन्म देती है।
दूसरों में भी वो आसुरी संस्कार को इमर्ज करती है। निमित्त तुम, इसलिए अपने स्थिति में आओ पूरा पूरा, कोई इच्छा नहीं। बाप कहते हैं ना, इच्छा मात्रम अविद्या, ऐसी स्थिति में आओ। कोई इच्छा नहीं बच्चे किसी भी प्रकार की। देखो हो सकता है तो इच्छाओं के वश आत्माएं परेशान है, चाहे पदमपति भी है, लेकिन इच्छाओं से वह भी परेशान है। वायुमंडल से आत्माओं की परेशानी का विशेष कारण यह हद की इच्छाएं हैं। अब आप अपने बेहद की वैराग्य वृत्ति द्वारा उन आत्माओं में भी वैराग्य वृत्ति फैलाओ। आपके वैराग्य वृत्ति के वायुमंडल के बिना आत्माएं सुखी शांत बन नहीं सकती, परेशानी से छूट नहीं सकती। आप वृक्ष की जड़ है। ब्राह्मणों का स्थान वृक्ष में कहाँ दिखाया है? जड़ में दिखाया है ना। तो आप फाउंडेशन है, आपकी लहर विश्व में फैलेगी। इसलिए बाप दादा विशेष साकार में ब्रह्मा बाप समान बनने की विधि वैराग्य वृत्ति की तरफ विशेष अटेंशन दिला रहा है। हर एक से अनुभव हो कि यह साधनों के वश नहीं, साधना में रहने वाले हैं, होते हुए वैराग्य वृत्ति हो। आवश्यक साधन यूज करो, लेकिन जितना हो सकता है उतना दिल के वैराग्य वृत्ति से साधनों के वशीभूत होकर नहीं। अभी साधना का वायुमंडल चारों ओर बनाओ। समय समीप के प्रमाण अभी सच्ची तपस्या व साधना है ही। बेहद का वैराग्य, सेवा का विस्तार इस वर्ष में बहुत किया। इस वर्ष चारों ओर बड़े बड़े प्रोग्राम किए और सेवा से सहयोगी आत्माएं भी बहुत बने हैं, समीप आए हैं, संपर्क में आए हैं। लेकिन क्या सिर्फ सहयोगी बनाना है, यहाँ तक रखना है क्या? सहयोगी आत्माएं अच्छी अच्छी है। अब उन सहयोगी क्वालिटी वाली आत्माओं को और संबंध में लाओ, अनुभव कराओ, जिससे सहयोगी से सहज योगी बन जाए। इसके लिए एक तो साधना का वायुमंडल और दूसरा बेहद की वैराग्य वृत्ति का वायुमंडल हो, तो इससे सहज सहयोगी सहज योगी बन जाएंगे। उन्हों की सेवा भले करते रहो, लेकिन साथ में साधना तपस्या का वायुमंडल आवश्यक है। अभी चारों ओर पावरफुल तपस्या करनी है। जो तपस्या मनसा सेवा के निमित्त बने, ऐसी पावरफुल सेवा अभी तपस्या से करनी है। अभी मनसा सेवा अर्थात संकल्प द्वारा सेवा की टचिंग हो, उसकी आवश्यकता है। समय समीप आ रहा है। निरंतर स्थितियाँ और निरंतर पावरफुल वायुमंडल की आवश्यकता है। बाप समान बनना है तो पहले बेहद की वैराग्य वृत्ति धारण करो। यही ब्रह्मा बाप की अंत तक विशेषता देखें। न वैभव में लगाव रहा, न बच्चों में, सबसे वैराग्य वृत्ति। तो आज के दिन का बाप समान बनने का पाठ पक्का करना। बस ब्रह्मा बाप समान बनना ही है, ऐसा दृढ़ निश्चय अवश्य आगे बढ़ाएगा। अच्छा, आज कौन सी बात को अंडरलाइन किया? बेहद का वैराग्य। बच्चे रोज़ की मुरली से कम एक बात धारण ज़रूर करो पूरे जन्म के लिए।
अभी आत्माओं को इच्छाओं से बचाओ, बेचारे बहुत दुखी हैं, बहुत परेशान हैं, पहले तुम इच्छाएं त्यागो। तो अभी रहम दिल बनो, रहम की लहर बेहद के वैराग्य वृत्ति द्वारा फैलाओ। अभी सभी ऊंचे ते ऊंचे परम धाम में बाप के साथ बैठ सर्व आत्माओं को रहम की दृष्टि दो, वाइब्रेशन फैलाओ। फैला सकते हैं ना? तो बस अभी परम धाम में बाप के साथ बैठ जाओ, जहाँ से वहाँ से यह बेहद के रहम का वायुमंडल फैलाओ। बाप दादा ने ड्रिल कराए। अच्छा, चारों ओर के सर्व अति स्नेही बच्चों को, सर्व चारों ओर के साधना करने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को, बाप दादा को सारे दिन में बहुत प्यारे प्यारे मीठे मीठे दिल के गीत सुनाने वाले, रूह रिहान करने वाले, शक्तियों के गुणों के वरदान से झोली भरने वाले बाप दादा को सबके गीत, खुशी के गीत, स्नेह के गीत, रूहानी नशे के गीत, मीठी मीठी बातें बहुत बहुत दिल को लुभाने वाली सुनाई दी। और बाप दादा भी सुनने और मिलने में लवलीन थे। तो ऐसे दिल के सच्चे, दिल के आवाज़ सुनाने वाले बच्चे महान हैं और सदा महान रहेंगे। ऐसे मीठे मीठे बच्चे सदा बेहद के वैराग्य वृत्ति को अपनाने वाले दृढ़ निश्चय बुद्धि बच्चों को बाप दादा एक के बदले पदम गुणा रिटर्न स्नेह दे रहे हैं। दिलाराम के दिल पर रहने वाले सभी बच्चों को बहुत बहुत याद, प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को पदम गुणा पदम की भी पदम 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 गुणा याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। जो बाहर भी सुन रहे हैं उन्हों को भी बाबा देख रहे हैं और बाप दादा दूर नहीं देखते हैं, लेकिन सभी तरफ के बच्चों को सम्मुख देख याद, प्यार और मुबारक और याद सौगात व याद पत्रों का रिटर्न कर रहे हैं कि सदा उड़ती कला में उड़ने वाले बच्चे सदा आबाद हैं, सदा ही आबाद रहेंगे। अच्छा, वरदान है श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति द्वारा सिद्धियाँ प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। आप मास्टर सर्वशक्तिवान बच्चों के संकल्प में इतनी शक्ति है जो जिस समय चाहो वह कर सकते हो और करा भी सकते हो, क्योंकि आपका संकल्प सदा शुभ, श्रेष्ठ और कल्याणकारी है। जो श्रेष्ठ और कल्याण का संकल्प है वह सिद्ध जरूर होता है। मन सदा एकाग्र अर्थात एक ठिकाने पर स्थित रहता है, भटकता नहीं है। जहाँ चाहे जब चाहे मन को वह स्थित कर सकते हैं। इससे सिद्धि स्वरूप स्वतः बन जाते हैं। बच्चे देखना, सिद्धि स्वरूप बनना कैसे बनोगे? श्रेष्ठ संकल्पों से। श्रेष्ठ संकल्पों की शक्ति, एक भी निगेटिव व्यर्थ संकल्प शब्द न मन में आए न वाणी में आए। जहाँ निगेटिव व्यर्थ आएगा, शांत। हमेशा श्रेष्ठ शब्द, श्रेष्ठ वचन, श्रेष्ठ वचनों से ही
सिद्धि स्वरूप बनोगे। परिस्थिति कुछ भी हो, पास्ट कुछ भी हो चुका है, डजंट मैटर, फ्यूचर नर्क है, डजंट मैटर, वर्तमान में श्रेष्ठ स्थिति में रहो। श्रेष्ठ संकल्प, श्रेष्ठ शब्द वचन। स्लोगन है, परिस्थितियों की हलचल के प्रभाव से बचना है तो विधेयी स्थिति में रहने का अभ्यास करो। सदा विधेयी स्थिति में रहो। मैं निराकार आत्मा, बाबा के साथ कंबाइन, अपने आप स्थिति रहेगी। अच्छा, ओम शांति। सभी बच्चों के लिए माता पिता, बाप दादा और शिव बाप की तरफ से टोली स्वीकार हो। बच्चे टोली खाओ और सदा श्रेष्ठ संकल्प में स्थित हो जाओ। ब्रह्मा बाप समान बनो। अच्छा, ओम शांति। वाह बाबा वाह, वाह ड्रामा वाह, वहारे मैं आत्मा वहा, वहारे मेरा भाग्य वहा, वहारे मेरा ईश्वरीय परिवार वहा, वहारे मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा वहा। अच्छा, ओम शांति। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, पदम गुणा पदम गुणा पदम गुणा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। अपना परम पिता शिव, अपना परम पिता शिव, कितना है प्यारा प्यारा। खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। तुम सा कहाँ है कोई, पाए कहीं नहीं हम। तुम सा कहाँ है कोई, पाए कहीं नहीं हम। माया के तोड़ बंधन मन के मिटा दे दो गम। माया के तोड़ बंधन मन के मिटा दे जो गम। पाकर तुम्हें है चमका तकदीर का सितारा,